अस्सलामुअलैकुम। डिश वॉश लिक्विड में नमक डालकर देखें, आप भी ज़रूर मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। सरहाने के ज़ाया कवर को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा ये पेपर के ऊपर मैं टेप क्यों लगा रही हूँ और पूरे पेपर को टेप से क्यों कवर कर रही हूँ, नलकियों को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, बहुत ही काम के हैक्स हैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक हमारी इस तरह के पेपर से मुतालिक है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टेप ले ली है। आपके पास इस तरह की ये जो शीशा टेप होती है जिसे स्कॉच टेप भी कहा जाता है, ये ले लेनी है। इसके लिए इसी टेप की ज़रूरत है, इसके अलावा हम कोई टेप नहीं इस्तेमाल कर सकते और इसको बस हम अच्छे तरीके से ना पूरे पेपर के ऊपर लगा देंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि टेप लगानी क्यों है, लेकिन मैं एक दफ़ा टेप लगा लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे मैं किस मकसद के लिए तैयार कर रही हूँ। आपके घर के कामों की आसानी के लिए बहुत ही मज़ेदार सा और काम का हैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके काम बेहद आसान हो जाएंगे। आप इसे वर्टिकली लगाना चाहें टेप को तो वर्टिकली लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली लगाना चाहें तो उस तरह से लगा लें, जिस तरह आपके लिए इजी हो उस तरह से लगा लें। मैं दोनों तरह से आपको लगा के दिखा रही हूँ और बस इस तरह से टेप को लगाते जाना है। फिर उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि इस पेपर को मैंने क्यों तैयार किया है और इससे मैं क्या काम लेने वाली हूँ। ये देखें जी टेप लग चुकी है और अब हम मैग्नेट की हेल्प से इसे अपनी किसी भी ये देखें फ्रिज की वॉल पे हैंग कर सकते हैं। ये एक मैग्नेट ले लिया और ये मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास घर में मौजूद होते ही हैं। बच्चों के टॉयज़ वगैरह में भी इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं जो कि निकाल लेने चाहिए जब बच्चों के टॉय ख़राब हो जाएं। और इसके बाद ये हमारी एक शीट तैयार हो गई जिसको हम रोज़मर्रा रूटीन के जो काम होते हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए, अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसकी लिस्ट बनाने के लिए, या फिर ये कि जो हमारे चैलेंजेस होते हैं जो हमने पूरे दिन में काम करने होते हैं, निपटाने होते हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए, मेंशन करने के लिए, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए रिमाइंड करना। और बहुत से ऐसे काम होते हैं या फिर कभी ऐसा होता है किचन में काम करते हुए या घर के काम करते हुए कोई ऐसी चीज़ जो कि मिसिंग होती है, हमने पॉइंट आउट करनी होती है कि ये चीज़ हमने मंगवानी है, या फिर ये कि ग्रॉसरी की लिस्ट तैयार करनी है। तो इस तरह से आप ये नोट पैड लगा के अपनी फ्रिज के साथ लगा के रख लें। आप देखें आपके काम कितने आसान हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जब भी आपको लिस्ट तैयार करनी होगी। बस आपने इसके ऊपर से देखना है और लिस्ट तैयार हो जाएगी। चलें जी टिप नंबर 2 देख लेते हैं। टिप नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, ये एक शॉपिंग बैग ले लिया है मैंने। ये वही शॉपिंग बैग है जो रोज़मर्रा रूटीन में हमारे घर में आते ही रहते हैं किसी ना किसी सूरत में, और इनका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी थिक होता है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं इसे किस तरह से यूज़ करूँगी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ये जो इसकी बेस साइड थी उससे काट लिया। मतलब ये कि इसको मैंने ओपन कर लेना है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं काट लूँगी। और ये इतने काम का हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा, एक शीट तैयार हो जाएगी कि जिसको हम मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे साइड से भी काट लिया ताकि ये शीट जो है ना ये अच्छे तरीके से पूरी तरह ओपन हो जाए। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसका करना क्या है। ये देखें जी कितना अच्छा ये ये कि कितना बड़ा ये हमारे पास प्लास्टिक तैयार हो गया है। और इस तरह की जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं ना वो काफ़ी अच्छे मटेरियल की हमारे पास आ जाती हैं। और इसको हम अगर आपके पास कोई पिलो कवर है जो कि आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वेस्ट पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर लगा देंगे। इसको इसके अंदर लगाने का मकसद क्या है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। बस अच्छे तरीके से इसे इसके अंदर सेट कर देना है, इसके ये जो कॉर्नर्स हैं उसके अंदर तक ये चला जाए ताकि ये हमारी अच्छी सी एक शीट तैयार हो जाए। इस तरह के छोटे छोटे काम जब हम अपने घर में अपने लिए ख़ुद करते हैं ना तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमने एक वेस्ट चीज़ को इस्तेमाल के काबिल बना लिया। अब ये देखें जी मैंने इसको एक पिलो कवर के अंदर अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको आप इस तरह से फोल्ड भी करके रख सकते हैं ताकि ये कि जितना हमारा पार्ट यूज़ करने वाला है वही इस्तेमाल में आए। अब इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है देखें।
रोटी बनाने के लिए चकला बेलन इस्तेमाल करना होता है, तो अगर हम डायरेक्ट इसे सरफेस पे इस्तेमाल करें तो क्या होता है, आटा आसपास बिखर जाता है। तो आप इस तरह से इस शीट को अपने चकला और बेलन के नीचे इस्तेमाल करें। आप देखें कि आपकी काउंटर टॉप जो है वो मैस फ्री रहेगी। अब यहाँ पर एक और इसका मज़ेदार सा हैक ये है कि आप इस शीट को अपने बर्तनों को ड्राई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होगा। काउंटर टॉप जो है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। टिप नंबर 3 देख लेते हैं जी। टिप नंबर 3 भी बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह की जो रील्स होती हैं जो हम कपड़े सिलाई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर ज़्यादा मिकदार में हमारे पास मौजूद हों तो इनके धागे जो हैं ना वो ख़ुद ही खुलते रहते हैं और उलझते रहते हैं, जिसकी वजह से जब भी हमें काम करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है इसके धागों को ही समेटते समेटते। तो उसके लिए एक मज़ेदार सा आसान सा है कि यहाँ पर मैंने कटर ले लिया। आप ये काम छुरी से भी कर सकते हैं या कोई ब्लेड वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी ये जो दोनों साइड्स हैं ना, इसके ऊपर आपने साइड्स पे कट लगा देना है। अब ये जो धागा है इसको इजीली हम ये जो दोनों साइड्स हैं इसके अंदर सेट कर देंगे। ये देख सकते हैं आपके मैं इसको सेट कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा कैमरे से साइड पे हो गया था, लेकिन अब दोबारा मैं इसको सेट करके आपको दिखा रही हूँ कि पहले एक ये जो कट है इसके अंदर इसको धागे को डालना है और फिर इसी तरह दूसरे कट की तरफ इसे निकाल देना है। अब ये आपका धागा बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला जब तक कि आप इसे खुद नहीं निकालेंगे। ये देखें मैं इसे खींच भी रही हूँ लेकिन ये बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। इसी तरह सारी रील्स को ऑर्गेनाइज करके सेट करके रखा जा सकता है और आप देखेंगे कि आपका कितना ज़्यादा टाइम जो है ना वो इससे बच जाएगा। और जब कोई रील इस तरह से धागा जिसका डिस्टर्ब करता है तो जाहिर सी बात है ये भी पैसों से ही आई होती हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा धागा जो है ना वो ज़ाया भी करना पड़ता है जब धागे उलझ जाते हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है। तो है ना एक टाइम सेविंग आइडिया और मनी सेविंग आइडिया। उम्मीद है कि ये तमाम आइडियाज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अभी तक आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर कोई आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अच्छा सा प्यारा सा पॉजिटिव सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ये देखें जी हमारी तमाम रील्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, सेट हो चुकी हैं। इस तरह से अब आप इन्हें रखें तो आप देखेंगे कि जिस तरह आप मर्ज़ी ये पड़ी हों ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ इनका जो धागा है ना वो नहीं उलझने वाला। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टिप नंबर 4 देख लेते हैं। टिप नंबर 4 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कमाल की है कि हमें डिश वॉश लिक्विड जो होता है उसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि एक तो बचत की बचत हो जाए और दूसरा ये कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो डबल हो जाएगी। मतलब ये कि आपकी शदीद किस्म की कह लें बचत होने वाली है। तो करना क्या है जी, यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और ये मेजरिंग कप है। अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ कैमरे में कि ये आधे कप वाला मेजरिंग कप है। जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वो उनको नज़र आ ही रहा होगा, लेकिन ये कि इसकी कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं आपको वैसे ही अंदाज़ा देने के लिए आप नॉर्मल कप जो कि चाय वगैरह पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ले लिया जी डिश वॉश लिक्विड और डिश वॉश लिक्विड को हम इस कप में डाल देंगे। तकरीबन मैंने आधा कप मतलब ये भर लिया है पूरा और अब इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसके बाद हमने इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं कि जिससे आप देखेंगे कि आपकी बॉटल अगर 15 दिन चलती है तो वो पूरा महीना चलेगी और इतने अच्छे क्लीन करेगी आपके बर्तन, आपका सिंक, और भी बहुत से काम इससे हो सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपके साथ इसको प्रिपेयर करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अब मैंने ये टैप वाटर जो होता है सिंपल वाटर वो ले लिया है और अब ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। डिश वॉश लिक्विड के अंदर डबल क्वांटिटी में टैप वाटर शामिल कर दिया है और उसके बाद इसमें एक दो चीज़ और डालेंगे जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने भर के नमक डाल दिया है और ये वही नमक है जो आम हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही नमक है। और उसके बाद हम एक और चीज़ इसमें शामिल करेंगे, वो है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखता है और क्लीनिंग में हर मकसद के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है।
अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन ये अच्छे तरीके से जब मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना कमाल का रिज़ल्ट, काश हमें पहले भी पता होता कि हम जो है ना वो अपने काफ़ी सारे पैसों की बचत कर लेते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद आप इसे जिस भी बॉटल में डालना चाहें, जहाँ पे आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं तो ये फेस वॉश जो होता है, हैंड वॉश, उसकी जो बॉटल होती है वो खाली हो जाती है, तो मैं उसे वेस्ट नहीं करती, उसे मैं अपने डिश वॉश लिक्विड को डालने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं ये कीफ की हेल्प से इस बॉटल में डाल लेंगे जितनी मिकदार इसमें ईज़िली आ सकती है। और अब आप देख सकते हैं कि बॉटल फिल हो चुकी है। अब इसे मैं बंद कर लूँगी और इसका इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे, और जब आप इसे ख़ुद ट्राई करेंगे ना, तो आप हमेशा इसे ज़रूर तैयार करेंगे। करना क्या है जी, इस तरह से हम इसे इजीली बर्तनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन इससे कमाल के वॉश होते हैं, चमक जाते हैं बर्तन। और रिज़ल्ट का मैं क्या ही आपको बताऊं, आप इसे खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। बर्तन वॉश करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बर्तनों के ऊपर बिल्कुल भी कोई चिकनाई नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है। मतलब ये कि क्लीन एंड क्लियर हो चुके हैं हमारे बर्तन। और उसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ जी कि हम इस सिंक कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। बर्तन धोने के बाद सिंक की कुछ इस तरह की हालत होती है, जिस तरह आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह चिकनाई और सारा जो है ना वो अजीब व गरीब मैस सा क्रिएट होता है सिंक में, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। और हम इसे क्लीन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क्लीनर भी अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका सिंक जो है ना वो इतने शानदार तरीके से चमक जाएगा। ये वही क्लीनर है जो मैंने आपके सामने बॉटल में डाला था, और अब इससे ही मैं आपको चंद ड्रॉप्स ही मैंने सिंक में डाल दिए हैं, और अब इसे मैं जो है ना वो सिंक को क्लीन करूँगी। अच्छे तरीके से सिंक को स्क्रब कर लेंगे, और अब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि क्या ये वही सिंक है कि जो मैंने पहले आपको दिखाया था। बस अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग करनी है, और अब इसे अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। और वॉश करने के बाद रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ, आपके लिए यकीनन हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट होंगे। बस अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लें, और रिज़ल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या इतनी शानदार क्लीनिंग, और आप इसे बनाने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, शायद सिंक अपना आप खुद ही दिखा रहा है कि कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। और अब आप देखें जी, शाइन देखें सिंक की। उम्मीद है कि तमाम वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।